अगर हम क्लास 7 के बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स का, कार्डियक मतलब हार्ट होते हैं और मसल्स मतलब वैसे मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट हों। हम कहेंगे कार्डियक मसल्स जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं, और जब बहुत सारा फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह से यह लॉन्ग और थिक स्ट्रक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। ऊपर का जो पार्ट्स है वह मेरा स्ट्रेशन कहलाता है, जबकि इसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो दो पार्ट्स को जो ज्वाइंट करने वाले होते हैं वह जंक्शन कहलाते हैं। मीन्स जब दो दो हमारा एडजेसेंट सेल्स है, एक सेल और दूसरा सेल, जब दोनों हमारे सेल्स जब एक साथ जोड़ने का काम करते हैं और बीच में जोड़ने वाला इंटरकनेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं वह जंक्शन कहलाते हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स जो होते हैं वह कैसा होते हैं तो शॉर्ट होते हैं, साथ ही साथ यह सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी, यह इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी और यह दिखते हैं, साथ साथ यह ब्रांचेज रूप में भी एराइज होते हैं जो ज्वाइंट करते हैं किसके, वन इंड पार्ट को अनदर इंड पार्ट से। हम बात करेंगे तो यह मेरा कार्डियक मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं वह एज ए नेटवर्क लेयर, नेटवर्क वाल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे तो ईच फाइबर जो होंगे इसमें कार्डियक मसल्स के, वो सराउंडेड जो होंगे वह किससे सराउंडेड होंगे तो सार्कोलीमा से सराउंडेड होंगे। मतलब प्रत्येक मसल का फाइबर्स जो सराउंडेड किससे होंगे तो सार्कोलीमा से सराउंडेड होंगे। मायोफाइब्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स में, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दो अपीयरेंस को देते हैं, एक जो ऊपर का जो लाइट बैंड को और नीचे जो है जो मेरा जो डार्क बैंड को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मिजाट कहेंगे इसी में छोटे छोटे जो होंगे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वह इंटरकैलेटेड डिस्क के भी नाम से जाने जाते हैं। हम बात करेंगे इसमें तो यह कार्डियक मसल्स जो इनवॉलेंट्री इन नेचर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। मिजाट जो हम कहेंगे कि एक रिदम, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रूप में जो रिदम जो रिप्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस आउट होते हैं हमारे कार्डियक मसल्स में, वह किसके द्वारा होते हैं तो वह हमारे जो है सो किसके सहायता से तो कार्डियक मसल्स के ही सहायता से होते हैं। हम कहेंगे कि ब्लड जिसमें पंपिंग होते हैं और ब्लड जो क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हार्ट से लेके बॉडी के ऑल पार्ट्स तक जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कौन, ब्लड, एक कैसे के साथ सहायता से, पंपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के सहायता से, जिसमें एक रिदमिक मोड होता है, वह रिदमिक मोड जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में होते हैं। मिस डैट कहेंगे कि वो दो रिदमिक मोड जो हमारे इस कार्डियक मसल्स की सहायता से होते हैं, हार्ट में होते हैं, मिस डैट यह रिदमिक रेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो मेंटेन और रेगुलेट करने का जो काम कराते हैं वह मेरा कार्डियक मसल्स ही करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद जो आते हैं वो है नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ब्रेन मतलब नर्वस टिश्यू किस किस से मिलके बने होते हैं तो नर्वस टिश्यू जो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व सेल से मिलके बने हुए होते हैं। यह नर्व सेल जो होते हैं इस नर्वस टिश्यू में, यह नर्व्स जो ऑल ओवर बॉडी में क्या होते हैं, यह नर्व्स तो स्प्रेड आउट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, फैले हुए होते हैं और एक दूसरे पार्ट्स को भी वह क्या होते हैं उससे तो कनेक्टेड होते हैं। हम बात करेंगे तो यह नर्वस टिश्यू जो होंगे वह बने होंगे जो नर्व सेल से, यानी यही नर्व सेल जो न्यूरॉन के भी नाम से जाने जाते हैं। हम बात करेंगे तो यह न्यूरॉन्स जो होगा वह मेरा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होंगे किसके, नर्वस सिस्टम के। मिस डैट कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका, नर्वस सिस्टम का, वह न्यूरॉन कहलाते हैं। और यह न्यूरॉन जो होगा वह बॉडी सेल का लॉन्गेस्ट पार्ट्स के भी नाम से जाने जाते हैं। न्यूरॉन की जो लंबाई होती है वह 90 सेंटीमीटर तक होते हैं। मिस डैट कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो मेन फ्रेमवर्क होगा वह किसके द्वारा होंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह नर्व सेल जो रनिंग डाउन होंगे बॉडी के ईच एंड ऑर्गन, बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट से कनेक्टेड जो होंगे वह इम्पल्स को, यानी एज अ इम्पल्स मतलब नर्व इम्पल्स को रेगुलेट करेंगे और साथ साथ स्टिमुली को भी जनरेट करेंगे। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, स्टिमुलाई मीन्स डैट वह एक फैक्टर होते हैं, वह एक एजेंट होता है
जो क्या काम करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मैसेज को क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और फाइनली रूप में ट्रांसमिट करने के लिए। और इन सभी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो होंगे वो हमारा नर्वस टिश्यू होते हैं। हम बात करेंगे अगर न्यूरॉन के पार्ट्स का, तो यह नर्व सेल जो न्यूरॉन के नाम से जाने जाते हैं वह मेनली रूप में 3 पार्ट्स को रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वह सेल बॉडी जो साइटोन के नाम से जाना जाता है, दूसरा डेंड्रॉन्स या फिर डेंड्राइट्स के नाम से जाने जाते हैं और तीसरा एक्सॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी न्यूरॉन के पार्ट्स हमारे नर्व टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साइटोन और सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी की बात करेंगे तो यह मेरा जो पार्ट्स है न्यूरॉन का, जो क्या करेंगे तो प्रोमिनेंट फॉर्म में या न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को रखने का काम करेंगे। मतलब कहेंगे कि ब्रेन का जो फ्लूइडी मटेरियल्स होते हैं वह न्यूरोप्लाज्म के नाम से जाने जाते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स एज अ माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। यह न्यूरोप्लाज्म जो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी रखते हैं एज अ सबसे पहले निसेल्स ग्रैन्यूल्स, और निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो न्यूरोफाइब्रिल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। यह निसेल्स ग्रैन्यूल जो एस्फेरिकल कंपोनेंट के रूप में हमारे नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोटीन और एंजाइमेटिक एक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। जबकि अगर हम न्यूरोफिलामेंट्स की बात करेंगे तो यह मेरा एक नेटवर्क को जो है सो फॉर्मेशंस करने का काम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे किसके लिए, तो इम्पल्स के ट्रांसमिशंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे आता है वो है डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स जो मेरा शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जो किससे एराइज होते हैं तो साइटोन से होते हैं। डेंड्रॉन जो होते हैं वह मेरा ब्रांचिंग रूप में होते हैं और साथ ही साथ यह नर्व इम्पल्स को कैरी करके कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ से कैरी करते हैं तो साइटोन से, और कहाँ तक ले जाते हैं तो एक्सॉन टर्मिनस तक ले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो आता है एक्सॉन। एक्सॉन जो लार्ज ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो एराइज कहाँ से, साइटोन से होते हैं और कहाँ तक रहते हैं, नर्व सेल के। यह कवर जो होते हैं वो माइलिन शीथ से होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह माइलिन शीथ लेयर जो प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और लास्ट में यही कनेक्टेड जो करते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल्स को करते हैं। यह एक्सॉन टर्मिनल जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और मसल्स में भी यह प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कंप्लीट हम कह सकते हैं कि यह नर्व इम्पल्स जो एसिटाइल कोलिन के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि यह नर्व इम्पल्स जो मेरा डोपामीन और कैल्शियम या फिर हम ट्रोपोनिन जैसे केमिकल्स के भी द्वारा यह क्या करते हैं, नर्व सेल बने होते हैं इम्पल्स प्रोसेस को, इम्पल्स ट्रांसमिशन को परफॉर्म कराने के लिए। और इसी में हम बात करते हैं तो आता है हमारा 3 पार्ट्स। कौन, तो यह नर्व सेल के अंदर तो सबसे पहले जो आते हैं वह पार्ट्स हैं, वह हमारा क्या है कि सबसे पहले ऊपर का पार्ट्स जो क्या कहलाते हैं, साइटोन और सेल बॉडी कहलाते हैं, जिसमें यह सेल बॉडी जो साइटोन के नाम से जाने जाते हैं, इसी का फ्लूइडी सब्सटेंस जो न्यूरोप्लाज्म कहलाता है। और इसी नर्व सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में जो होते हैं वो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं।